स्वागत है आपका फिर से आपकी डिजिटल मदद में। अगर आप चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करो। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ये 22/12/2023 को नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ नोट है टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जब जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, जो कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जो कि इसकी फॉर्म ओपनिंग की डेट रहने वाली है 26/12/2023 से, जो कि आप pgimer.edu.in की वेबसाइट पे जाके फिलअप कर सकते हैं। और जो ये वेबसाइट का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो 25/1/2024 तक रहेगी, जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि SC ST कैटेगरी के लिए 800 रुपये इन्होंने रखी है, और जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस इन्होंने रखी है। अब बात करते हैं इसकी पेमेंट मोड की, जो कि इसका पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं हम भी इसकी वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली है और क्या क्या पोस्ट इस पे रहने वाली है। बात करते हैं पहले पोस्ट की, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की रहने वाली है, ग्रुप ए की पोस्ट है। और बात करें इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी एक रखी है, जो कि एक OBC कैटेगरी की इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, जो कि ए ग्रुप की ही पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी दो निकाली है, एक रखी है अनरिजर्व कैटेगरी की, एक रखी है इन्होंने SC कैटेगरी की। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल फिजिसिस्ट की, रेडियोथेरेपिस्ट की, जो कि ए ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 5 निकाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रखी है दो पोस्ट, SC की एक रखी है, ST की एक रखी है, और OBC की एक पोस्ट इन्होंने रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है ट्यूटर की, जो कि NINE की रहने वाली है, जो कि 6 पोस्ट इन्होंने रखी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की 3 है और OBC कैटेगरी की 3 पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक के लिए, जो कि ए ग्रुप की रहने वाली है, जो कि 2 पोस्ट इन्होंने निकाली है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की रखी है और एक रखी है SC कैटेगरी की। नेक्स्ट पोस्ट आती है फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट है, और एक पोस्ट इन्होंने निकाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस के लिए रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक रखी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रखी है। और ये बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि असिस्टेंट डाइटिशियन की रहने वाली है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी दो रखी है, अनरिजर्व कैटेगरी एक और ST कैटेगरी की एक पोस्ट ये रहने वाली है। अब बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रखी है, और नंबर ऑफ वैकेंसी एक रखी है, जो कि EWS कैटेगरी की रहने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि लाइब्रेरी क्लर्क की रहने वाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट इन्होंने की है। नेक्स्ट पोस्ट आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी दो रखी है, रिजर्व कैटेगरी की एक रखी है और OBC कैटेगरी की एक पोस्ट इन्होंने रखी है। इस बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट लॉन्ड्री के लिए रखी है, जो कि 17 पोस्ट इन्होंने निकाली है, जो कि रिजर्व की 6 रहने वाली है, SC की 2, ST की 2 और OBC की 6 और EWS कैटेगरी की एक पोस्ट निकाली है। टोटल ये 41 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि PGI संगरूर पंजाब के लिए ये पोस्ट रहने वाली है, जो कि मेडिकल ऑफिसर की निकाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट ये रहने वाली है। अब बात करते हैं इसी के साथ में एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, जो कि बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, जो कि पे लेवल इसका 11 रखा है। सैलरी 67,700 से लेके 2,08,700 तक इसकी सैलरी रखी है, और एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल। बात करें इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी है, जो कि रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद का होना चाहिए, जो कि मेडिकल ग्रेजुएट के बाद का। और इसी के साथ में कैंडिडेट का रजिस्टर होना चाहिए, जो कि स्टेट काउंसिल के अंदर भी रजिस्टर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, जो कि लेवल इसका 10 रहने वाला है। सैलरी 56,100 से लेके 1,77,500 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल। क्वालिफिकेशन इनकी सेम रखी है, बस एज इसका जो बात करें इसके एक्सपीरियंस में इन्होंने डिफरेंस रखा है, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर
कंपलसरी करा है। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल फिजिसिस्ट की, जो कि पे लेवल इसका 10 रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 35 साल रखी है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है एमएससी मेडिकल फिजिसिस्ट की रखी है, जो कि या तो इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, या फिर एमएससी इन फिजिसिस्ट के अंदर होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और ये सारी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि रेडियोथेरेपी का होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएट अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि ट्यूटर NIN की रहने वाली है। और इसकी जो पे लेवल रखा है 10 रखा है। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रखा है। एज लिमिट इन्होंने 18 से 35 साल रखी है। क्वालिफिकेशन BSc रखी है नर्सिंग, जो कि 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा है, या फिर MSc नर्सिंग होना चाहिए, और जिसके अंदर लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि सिस्टर ग्रेड या टेक्निकल हॉस्पिटल में 1000 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस इसके अंदर कंपलसरी है, या फिर MSc नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए लास्ट 2 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ में। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि मेडिकल ऑफिसर की है। पे लेवल 10 रखा है। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 35 साल 30 साल इन्होंने रखी है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि मेडिकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, जो कि इसी के साथ में स्टेट काउंसिल के अंदर भी रजिस्टर होना चाहिए। और इसी के साथ में शुड हैव बी स्पेशल ट्रेनिंग इन दी फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन मेथड का भी इसके अंदर होना चाहिए। और बात करते हैं अब नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि इन्होंने रखी है मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक के लिए, जो कि इसका पे लेवल 10 रखा है। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहने वाली है, और एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन भी इसकी सेम रखी है, जो कि स्टेट काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, मेडिकल स्पेसिफिकेशन किया हुआ होना चाहिए, और फैमिली प्लानिंग ये और एजुकेशन मेथड के अंदर प्रेफरेंस इन्होंने दिया है। नेक्स्ट पोस्ट आती है फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि पे लेवल इसका 8 रखा है। सैलरी रखी है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 रखी है साइंस के अंदर, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से किया हुआ होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री की हुआ होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि रखी है इन्होंने टेक्निकल ऑफिसर, जो कि डायलिसिस के लिए रखी है। पे लेवल 7 रखा है। सैलरी की बात करें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रखी है। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर डिग्री की हुई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग से, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, और इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रिपेयर मेंटेनेंस डायलिसिस मशीन का होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट का, या फिर इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसके साथ में 8 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इसमें लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने डिप्लोमा के साथ में काम किया हुआ हो। और ये आप चीज़ें सारी चीज़ें देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो रखी है असिस्टेंट डाइटिशियन की, जो कि पे लेवल इसका रखा है 6। बात करें इसकी सैलरी की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रखी है। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन MSc की हुई होनी चाहिए, जो कि फूड नेचुरेसी के अंदर किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी का, जो कि लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल का होना चाहिए। और बात करते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि इन्होंने रखी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, और पे लेवल इसका 6 रखा है। एज वो सैलरी की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रखे है। एज लिमिट 18 से 35 साल रखी है। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री की हुई होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसके अंदर आपका फिजिकल हेल्थ भी मांगी है, जो कि 170 सेंटीमीटर मिनिमम इसकी हाइट होनी चाहिए। और बात करें इसके चेस्ट की, तो जो कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये सॉरी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद में 85 सेंटीमीटर इसकी होनी चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड की हुई होनी चाहिए। और 5 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा, जो कि कीपिंग सिक्योरिटी का या हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने सिक्योरिटी का काम किया हो। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि लाइब्रेरी क्लर्क की आती है। पे लेवल 4 रखा है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक ये सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी है।
बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो मैट्रिक रखी है जो कि साइंस में की हुई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का किया हुआ होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग बुक और जर्नलिज्म लाइब्रेरी का। और नेक्स्ट पोस्ट आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड ए की, जो कि पे लेवल इसका 4 रखा है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें 18 से 30 साल रखी है। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए और इसी के साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी है 8,000 वर्ड पर हावर्स के हिसाब से डाटा एंट्री का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड लॉन्ड्री के लिए, और लेवल 1 की पोस्ट रहने वाली है। और सैलरी रखी है 18,000 से लेके 56,900 तक। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर 10th पास होना चाहिए, साथ में ITI किया हुआ होना चाहिए रेपुटेड ट्रेड से, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रेड का इसके अंदर होना चाहिए। बात करते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, और PWD-BD प्लस SC ST कैटेगरी के जो 15 साल है, और PWBD प्लस OBC कैटेगरी के लिए 13 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखा है। बात करते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस का और इसके जो एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में, कैसे क्या इसका आने वाला है। ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसके लिए MCQ में आएगा, जो कि 85 क्वेश्चन आएंगे, जिसका 85 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है, और 85 मार्क्स का इसका पेपर रहेगा, और 15 नंबर इसका इंटरव्यू का रहने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर इसका रहने वाला है। ग्रुप बी और सी की बात करें तो 100 MCQ आएंगे, 100 मिनट्स का इसका टाइम पीरियड रहने वाला है, और 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसके टोटल 100 नंबर आपको कंपलसरी। और आज इसके अंदर बात करें जो कंपलसरी लाना है, EWS और SC ST कैटेगरी के लिए इन्होंने 35% रखा है, और जर्नल और EWS जो कैटेगरी है उसके लिए 40% लाना कंपलसरी है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।